द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कि 2024 के विश्व के 10 शीर्ष सैन्य ड्रोन कौन-कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें नंबर 1 पर है MQ-9 रीपर। इसकी विशेषताओं को देखें तो MQ-9 रीपर, जिसका भी प्रीडेटर बी के रूप में जाना जाता था, अमेरिकी वायुसेना के शस्त्रागार की आधारशिला है। यानी कि ये उसका बेस है, ये उसकी पहचान है। यह सटीक स्ट्राइक मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। यह मानव रहित हवाई वाहन यानी यूएवी दूर से नियंत्रित और स्वायत्त उड़ान संचालन में सक्षम है। इससे पहले MQ-1 प्रीडेटर था, उसका ये विकसित रूप। यह एक मजबूत 950 सॉफ्ट हॉर्स पावर टर्बो प्रॉप इंजन से लैस है और अपने पहले के जो MQ-1 प्रीडेटर है उससे 15 गुना अधिक हथियार ले जा सकता है। आयुध का मतलब गोला बारूद। और MQ-1 से 3 गुना तेज गति से संचालित हो सकता है, जिससे यह आधुनिक युद्ध में एक दुर्जेय संपत्ति बन जाता है, यानी अजेय हो जाता है। MQ-9 रीपर न केवल एक निगरानी ड्रोन है, बल्कि गतिशील और समय संवेदनशील मिशनों के लिए सुसज्जित एक शिकारी हत्यारा यूएवी भी है। इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल टारगेटिंग सिस्टम भी है, जिससे सटीक लक्ष्यीकरण के लिए कई दृश्य सेंसर एकीकृत करता है, जिसमें एक इंफ्रारेड सेंसर, रंग और मोनोक्रोम डेलाइट टीवी कैमरा और एक लेजर डिजाइनर शामिल है। यह विमान 8 लेजर निर्देशित एयर टू ग्राउंड मिसाइल 114 हेल फायर मिसाइलों को नियोजित करने में सक्षम है। यानी कि ये सारी चीजें उस पर लादी जा सकती हैं, इतने टाइप की, जो उसकी सटीकता और कम संपार्श्विक क्षति के लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त रीपर को अपनी सीमा और परिचालन अवधि बढ़ाने के लिए बाहरी ईंधन टैंक के साथ लगाया जा सकता है, जिससे विस्तारित क्षेत्र में निरंतर मिशन आयोजित करने की इसकी क्षमता बढ़ जाती है। यानी कि इसको लंबे समय तक मिशन पे लगातार लगाया जा सकता है, इस लायक ये प्लान किया गया है, डिजाइन किया गया है। दूसरे नंबर पर है ग्लोबल हॉक। इसकी विशेषता देखें तो ये RQ-4 ग्लोबल हॉक एक उच्च ऊंचाई लंबे समय तक चलने वाला दूर से संचालित विमान है, जो एकीकृत सेंसर सूट से लैस है, जो वैश्विक सभी मौसम, दिन रात, खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं से को वितरित करता है। नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन द्वारा विकसित और शुरू में टियर 2 प्लस के रूप में जाना जाता था। ग्लोबल हॉक ISR प्रौद्योगिकी के दायरे में आधारशिला के रूप में कार्य करता है, जो विभिन्न मिशनों में संयुक्त लड़ाकू बलों का समर्थन करने के लिए व्यापक स्पेक्ट्रम डेटा संग्रह प्रदान करता है। RQ-4 ग्लोबल हॉक एक लंबे समय तक कार्य करने वाला यह ड्रोन है। तीसरे नंबर पर बैरक्टर TB2। इसका देखें, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो बैरक्टर TB2 मानव रहित हवाई वाहन प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण नवाचार का प्रतिनिधित्व करता है। यह सामरिक सशस्त्र UAV प्रणाली विभिन्न परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाधानों के एक व्यापक सूट को एकीकृत करता है। यह एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। इसे इंटेलिजेंस, निगरानी और टोही और सशस्त्र हमले, इन सब के लिए डिजाइन किया गया। बैरक्टर TB2 ट्रिपल रिडंडेंट एवियोनिक सिस्टम और एक उन्नत सेंसर सूट से लैस है, जो टैक्सीसक टेक ऑफ, लैंडिंग और क्रूजिंग सहित पूरी तरह स्वायत्त संचालन का समर्थन करता है। ड्रोन अपने 4 हार्ड पॉइंट के तहत रॉकेटसन, MAML और MAMC जैसे लेजर निर्देशित युद्ध सामग्री को ले जा सकता है। बैरक्टर TB2 को सीरिया, लीबिया और नागोर्नो काराबाख सहित विभिन्न संघर्ष क्षेत्रों में सक्रिय रूप से नियोजित किया गया है, जो युद्ध के माहौल में अपनी क्षमता विकसित करता है। चौथे नंबर पर है विंग लुंग 2। इसकी विशेषता देखें तो चेंगडू GJ2, जिसे व्यापक रूप में विंग लुंग 2 के नाम से जाना जाता है, चीन में चेंगडू विमान उद्योग समूह द्वारा विकसित एक परिष्कृत मानव रहित हवाई वाहन UAV है। सितंबर 2015 में बीजिंग में एविएशन एक्सपो चाइना में अनावरण किया गया। यह मुख्य रूप से निगरानी, हवाई टोही, सटीक स्ट्राइक मिशन के लिए डिजाइन किया गया। यह विंग लुंग 2 से विकसित रूप है। इसमें एक लंबा शरीर और व्यापक पंख फैला हुआ है, जो इसकी परिचालन क्षमता को बढ़ाता है। इसमें टैक्सीसिंग, टेक ऑफ, लैंडिंग, क्रूजिंग सहित पूरी तरह से स्वायत्त संचालन का समर्थन करता है। यह मजबूत पेलोड क्षमता का दावा करता है। इसके पंख के नीचे 3 हार्ड पॉइंट होते हैं, जो बम, रॉकेट या हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। विशेष रूप से इसमें लंबी दूरी के डेटा ट्रांसमिशन के लिए धड़ पर लगा एक उपग्रह संचार एंटीना शामिल है।
यह यूएवी एक टर्बोचार्ज टर्बोचार्ज्ड इंजन द्वारा संचालित है। 370 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति तक पहुंच सकता है। इसका परिचालन दायरा 1500 किलोमीटर और उड़ान अवधि 20 घंटे तक है। अगला है एल्बिट हर्मीज 900। एल्बिट हर्मीज 900 एक उन्नत मानव रहित हवाई वाहन है जिसे अपनी रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध इजरायली कंपनी एल्बिट सिस्टम्स द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह यूएवी पहले के हर्मिस 450 मॉडल का विकसित रूप है। इसे मध्यम ऊंचाई वाले लंबे मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे सैन्य और नागरिक दोनों अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है। हर्मीज 900 अत्याधुनिक एवियोनिक्स और एक शक्तिशाली इंजन से सुसज्जित है, जो इसे 30,000 फीट की ऊंचाई पर संचालित करने की अनुमति देता है। इसकी पेलोड क्षमता महत्वपूर्ण है, जो इसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर, सिंथेटिक अपर्चर रडार और सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम सहित विभिन्न प्रकार के सेंसर और उपकरण ले जाने में सक्षम बनाती है। यह यूएवी 36 घंटे तक हवा में रह सकता है, जो व्यापक कवरेज और लंबे समय तक परिचालन क्षमता प्रदान करता है। छठे नंबर पर है हेरॉन टीपी। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित हेरॉन टीपी एक मध्यम ऊंचाई वाला लंबा धीरज मानव रहित हवाई वाहन है, जिसे विशेष रूप से द्रोही और निगरानी मिशन के लिए डिजाइन किया गया। इसकी पेलोड क्षमता और विस्तारित परिचालन सीमा के कारण यह अलग दिखता है, जो इसे विश्व स्तर पर विभिन्न सैन्य और नागरिक अनुप्रयोगों में एक अभिन्न उपकरण बनाता है। 5,670 किलोग्राम यानी कि 12,500 पाउंड के अधिकतम टेक ऑफ वजन से लैस है और 1,000 किलोग्राम तक के पेलोड ले जाने में सक्षम है। हेरॉन टीपी सेंसर और सिस्टम की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड कैमरे, सिंथेटिक अपर्चर रडार और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम शामिल हैं। यूएवी का डिजाइन 45 घंटे तक अधिकतम सहन शक्ति और 1,000 किलोमीटर लगभग 620 मील से अधिक की परिचालन सीमा की अनुमति देता है, जिससे बार-बार पुनः तैनाती की आवश्यकता के बिना लंबे समय तक इस मिशन को सक्षम किया जा सकता है। 7वें नंबर पर है CH-5 रेनबो। यह चीन एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित CH-5 रेनबो एक अत्याधुनिक मध्यम ऊंचाई वाला लंबा यूएवी है। इसने अगस्त 2015 में गांसू प्रांत में पहली उड़ान के दौरान आसमान में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। 21 मीटर के पंखों और एक मजबूत डिजाइन के साथ इसे द्रोही और स्ट्राइक मिशन दोनों के लिए तैयार किया गया, जो अपने पूर्ववर्तियों CH की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदान करता है। यह उन्नत ड्रोन 1,000 किलोग्राम के पेलोड क्षमता रखता है, 3 टन से अधिक के अधिकतम टेक ऑफ वजन के साथ काम कर सकता है। यह 330 हॉर्स पावर के हैवी फ्यूल इंजन द्वारा संचालित है, जो 60 घंटे तक उल्लेखनीय सहन शक्ति और 9 किलोमीटर की सीमा प्रदान करता है। CH-5-16 मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। इसमें AR-1 और AR-2 मिसाइलों जैसे परिष्कृत हथियार शामिल हैं, जिनमें टर्मिनल अर्धसक्रिय लेजर साधकों के साथ जड़त्व मार्गदर्शन प्रणाली की सुविधा है। विस्तारित मिशनों के लिए इसकी उपयोगिता को बढ़ाते हुए इसकी परिचालन सीमा को 10,000 किलोमीटर से संभावित रूप से 20,000 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना बनाई गई। 8वें पर आता है MQ-4C ट्राइटन। नॉर्थ्रॉप ग्रुमन ये अमेरिकी कंपनी है। MQ-4C ट्राइटन मानव रहित हवाई वाहन प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे विशेष रूप से समुद्री निगरानी के लिए डिजाइन। यह उच्च ऊंचाई, लंबी धीरज प्रणाली, विशाल समुद्री एवं तटीय क्षेत्रों पर व्यापक वास्तविक समय की खुफिया जानकारी, निगरानी, द्रोही और लक्ष्यीकरण प्रदान करके अमेरिकी सेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना की क्षमता को बढ़ाती है। इसकी तैनाती उभरते सुरक्षा खतरों के युग में समुद्री क्षेत्र की जागरूकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। MQ-4C ट्राइटन एक परिष्कृत 360 डिग्री सेंसर सूट से सुसज्जित है, जो असाधारण परिचालन लचीलेपन की अनुमति देता है। 50,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर काम कर सकता है, जो वाणिज्यिक विमानन और विशिष्ट मध्यम ऊंचाई वाले विमानों की तुलना में कहीं अधिक है। यह क्षमता समुद्री डोमेन जागरूकता को महत्वपूर्ण रूप से अनुकूलित करने के लिए उन्नत सेंसर के उपयोग को सक्षम बनाती है। ट्राइटन की सहन शक्ति और गति को इसकी परिचालन सीमा का विस्तार करने, लगातार निगरानी सुनिश्चित करने और इस प्रकार चालक दल के जीवन को जोखिम में डाले बिना प्रतिकूल कार्यों की भविष्यवाणी करने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया। नंबर 9 पर है ताई अक्सुंगुर। ताई अक्सुंगुर मध्यम ऊंचाई वाला
यूएवी है, जिसे तुर्की एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित और निर्मित किया गया। अमेरिकी निर्मित MQ-9 रीपर के विकल्प के रूप में स्थापित अक्सुंगुर तुर्की के छोटे यूएवी मॉडल के विकास का प्रतिनिधित्व करता है। 20 अक्टूबर 2021 को तुर्की नौसेना बलों को इसकी पहली डिलीवरी के बाद से इसे तुर्की वायुसेना के किर्गिज बॉर्डर गार्ड द्वारा भी तैनात किया गया। 2023 तक कुल 12 इकाइयां वितरित की जाएंगी। अक्सुंगुर अपने उल्लेखनीय धीरज के लिए जाना जाता है। एक मिशन पर 50 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है, जो कई प्रतिस्पर्धी पर एक महत्वपूर्ण लाभ है। इसे खुफिया निगरानी, टोही और विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया है। इसे स्ट्राइक मिशनों के लिए भी सशस्त्र किया जा सकता है। यह ड्रोन 750 किलोग्राम तक के पेलोड को ले जा सकता है, जिसमें कई प्रकार के सेंसर भी लगे हैं, जो बहुमुखी परिचालन प्रोफाइल की अनुमति देता है। मुख्य रूप से तुर्की सेना के साथ सेवा में अक्सुंगुर का उपयोग विविध परिचालन परिदृश्यों में किया गया है। इसकी लंबी सहनशक्ति और उच्च पेलोड क्षमता इसे विस्तारित निगरानी मिशन और समुद्री गश्त एवं लक्षित हमलों के लिए उपयुक्त बनाती है, जो आधुनिक सैन्य रणनीति और सीमा सुरक्षा अभियानों के लिए महत्वपूर्ण है। और नंबर 10 पर है अल्टेयर सोकोल अल्टियस। अल्टेयर सोकोल अल्टियस एक मध्यम ऊंचाई वाला लंबा धीरज यूएवी है, यानी कि ज्यादा लंबे समय तक यह उड़ सकता है। 2011 से एक रूसी कार्यक्रम के तहत विकास में है, यद्यपि इसने एक लंबी और आसान विकास प्रक्रिया का अनुभव किया। यूएवी ने 2019 में अपनी पहली उड़ान भरी और 2021 में रूसी वायुसेना द्वारा अपनाए जाने की उम्मीद थी। इन योजनाओं के बावजूद केवल 3 प्रोटोटाइप बनाए गए हैं, जिनकी प्रगति के बाद 2019 में सीमित अपडेट हैं। विकास कार्यक्रम के नाम के रूप में अल्टेयर और विमान के नाम के रूप में अल्टियस के बीच अंतर को नोट करना महत्वपूर्ण है। हालांकि इन नामों को अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है। अल्टियस यूएवी में पर्याप्त सहनशक्ति क्षमता है, जो ईंधन भरने के बिना 24 घंटे तक संचालन करने में सक्षम है। इसकी पेलोड क्षमता समान रूप से प्रभावशाली है, जो 1000 किलोग्राम तक ले जाने में सक्षम है। यह इसे अपने कई प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बड़ा और भारी बनाता है, जिससे यह जहाज पर पर्याप्त उपकरणों के साथ मिशन की एक विस्तृत श्रृंखला शुरू करने में सक्षम बना। तो ये था नंबर 10 का ड्रोन। ये थे विश्व के 10 ताकतवर ड्रोन। इसी ढंग के और वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।